मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 9 में। और आज कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है वो 2.5 हम उसके कुछ प्रश्न हमने पहले भी कराए थे और आज हम प्रश्न नंबर 7 उसका कराने जा रहे हैं जो सर्वसमीका पर आधारित है। और आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझना है किस तरह से उन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो आज आइए आपको प्रश्न संख्या 7 हम समझाते हैं। तो प्रश्न के साथ उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 7वां प्रश्न है और इसमें 99 यानी 99 की घात 3 और 102 की घात 3 इसको हमने बिना गुणा किए बिना सर्वसमीका के प्रयोग से आपको इसको हल करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से देखना है क्वेश्चन को क्या करना है। तो आप यहां पर सर्वसमीका जो प्रयोग कर रहे हैं घात 3, और ये फार्मूले में पहले ही आपको लिखा चुका था, दोबारा से मैंने आपके याद करने के लिए लिख लिए हैं कि आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे। इन फार्मूलों को आप बार बार कोट करते रहेंगे और इनको याद करते रहेंगे। तो यहां पर इन दो फार्मूलों का यूज होता है कि घात 3 के फार्मूले आपके पास आए हैं। तो 99 की घात 3 को हमने हल करना है। ऐसे सवाल हमने पहले वर्ग में भी कराए थे, स्क्वायर में कराए थे। आज आप घात 3 वाले प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें हम ए और बी, इसमें हमने 99 को दो हिस्सों में तोड़ना है। यानी अगर मैं ए 100 लेता हूं तो बी हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो अगर 100 में से 1 आप लेस करेंगे तो 99, यानी कि मैं इसको 99 को लिख सकता हूं क्या, 100 - 1 की पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 100 में से 1 अगर हम लेस करेंगे तो 99। तो आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि जिसका वर्ग क्यूब बहुत आसानी से हो जाए। तो 100 का जो क्यूब है वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ए दे रखा है आपको 100 और बी दे रखा है आपको 1, और फार्मूला लग रहा है a - b की घात 3 का। देखिए a आपके पास है 100 और b है -1, तो ये फार्मूला लग जाएगा आपका। क्या होता है फार्मूला, a की पावर 3, a मतलब 100 की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर, a कितना है 100 का स्क्वायर, इंटू b का मतलब 1। फिर क्या होगा, प्लस 3a, a कितना है हमारा 100, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस b क्यूब यानी कि 1 की पावर 3। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 100 की पावर 3 का मतलब आप समझते हैं, यानी कि 100 की पावर यानी 2 है, यानी कि 10 की पावर 2 है, और 10 की पावर 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। तो कितने जीरो लग जाएंगे इसमें, 2 है यहां पर, और 2 2 3 6। तो आप इसको 6 इसमें लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जल्दी से आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको 100 × 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो आपने इतना ध्यान रखना है, अगर 2 घात है, ये आप यहां पर कितना है 2 जीरो है, और उसकी घात कितने है 2 × 3 कर देना है, तो 6 जीरो लग जाने हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए, ठीक हो गया। -3, यहां पर 2 की घात 2 यानी कि कितने जीरो लग जाएंगे 4, 1 2 3 4 लग गए। और ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 300, 1 की पावर तो ये यानी 300 हो गया, और ये आपका -1, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये प्लस का है और ये प्लस का है, हमने ऐड किया, तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप बहुत सिंपली समझ सकते हैं, ये हो गया आपका ये, और यहां पर इसको माइनस दोनों हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। ये कितना हो गया 30,001। अब इसको आप लेस कर सकते हैं, बड़े आराम से आपने इसको लेस करना है। ऐसा नहीं कि इसको जल्दबाजी आपने करनी है, कहीं इसमें गलत होने के चांस भी हो सकते हैं। तो आपने माइनस करना है, कितना करना है आपने 30,001 को इसमें से घटा देना है। तो कितना आ गया आपका, यहां पर कितना बचा, ये बचा 9, और यहां पर 9, यहां क्या कहते हैं इधर आपने कैरी किया था तो यहां भी 9 बचा, और ये आपके पास यहां पे कितना बचा, इधर जा चुका था 2, और ये हमारे पास यहां पर 0 रह गया, और यहां पर ये आपका कितना रह गया 7, क्योंकि ये यहां पर 9 बचा। ये आप लेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपने जब घटाया तो यहां पर आपके पास आ गया, क्या आंसर आ रहा है, ये 9702999। इसको बड़े आराम से आपने लिख लेना है और आराम से इसको आपने घटा देना है। तो आप बहुत आसानी से समझ गए
कि इसका जो है आंसर आपका सिंपली आ गया। ठीक, तो इसी तरह इसका एक दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यह है 102। इसमें हम ए क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, और बी क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 2 की पावर 3। तो ये आपका प्लस वाला फार्मूला बन गया। तो बहुत आसानी से ए क्यूब का मतलब 100 की पावर 3 प्लस 3a² ए स्क्वायर का मतलब 100 की पावर 2 इंटू बी का मतलब हो गया आपका 2 प्लस 3ab²। ए का मतलब हो गया हमारा 3ab²। ए का मतलब आपका 100 है और बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस बी क्यूब का मतलब हो गया 2 की पावर 3। तो बहुत जल्दी से इसको करना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। इसके लिए दिए होते हैं क्वेश्चन। ये कितना हो गया आपके पास 2 की पावर 3 यानी 6 0 लग जाने हैं। ठीक हो गया। यहां कितने जीरो लगने हैं, 2 हैं, 2 दूना 4 यानी 4 जीरो लगे, 3 दूना 6 1 2 3 4। आपने कैलकुलेशन जल्दी से की और ये हो गया जी 2 की घात 2 यानी 4 4 3 12, ये 1200। और ये कितना हो गया 2 की घात 3 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। तो ये हमारे पास सब प्लस के है, तो आपने इनको ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास ये देखिए, ठीक है, ये जीरो का ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका 10 लाख है। और ये हमारे पास कितना हो गया 60,000 और 1200 यानी कि 61,200 और यहां कितना है 8। ठीक हो गया। तो आप आराम से देख लीजिए, सीधा सीधा ऐड आराम से कर सकते हैं। तो आप यहां पर इसको यहां देखिए कितना है, ये कितनी जीरो लगी है 5 यानी 10 लाख हो गया ये। और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं कितना 61,208। तो 61,208 इसमें जोड़ रहे हैं। तो सीधा सीधा ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। तो 10,000 यानी 10 लाख 61,208। तो कितना आ गया आपका 10 लाख, ध्यान दीजिए 10 लाख 61,208। थोड़ा कैलकुलेशन बड़े आराम से इसमें करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी कभी डिजिट गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो गया आपके, तो बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। अब इस तरह से हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 पर हम आते हैं। देखिए 8a³ प्लस b³ प्लस 12b² प्लस 6ab²। तो इसको क्यूब वाले फार्मूला आपको पता है कि ये फार्मूला क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं। तो इससे इसकी तुलना करें, कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करने के बाद आपको मिल रहा है कि a³ प्लस b³ बिल्कुल ठीक है, प्लस 3a² भी, कुछ इसमें 3 कॉमन लेके भी हो सकता है और यहां पर भी 3 कॉमन आ सकता है। तो आपके माइंड में यह आ गया कि ये फार्मूला लगना है। अब a³ यानी कि इसको पूरे को आपने a बनाना है। तो इसको मैं ये कैसे बना सकता हूं, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 8 है, ये 8 किसका क्यूब होता है, किसकी घात 3 होता है, यानी कि 2 की घात, 2 दूना 4 दूना 8। तो आपने इसको क्या लिखा 2a की पावर 3 लिखा, क्योंकि 2 का पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, प्लस b³ हमारे पास है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसको आप यहां पर b³ पहले से दे रखा है, तो इसे b की पावर 3 आप लिख ही सकते हैं। अब प्लस यहां पर क्योंकि 3 होता है तो 3 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहां क्या रहा 3 कॉमन, अगर इसमें से ले रहे हैं तो क्या रहा 4 रहा यहां पर। तो इसको मैं क्या होता है 3a²b, यानी कि मैं इसको ये इस तरह से लिखता हूं, b हमारे पास ये है। देखो इसको मैं ओपन करूंगा, 2 की घात 2 यानी 4 4 3 12 a²b बिल्कुल ठीक हो रहा है, प्लस 6ab² लिखा हुआ है यहां पर। अब 6ab² का मतलब फिर वही आपको क्या लिखना है 3 a हमारे पास यहां पर क्या है 2a और b² यानी कि b हमारे पास है, b है तो b²। तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, 3 दूना 6ab²। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया और तोड़ लिया, इसको अपने हिसाब से बना लिया। तो यहां पर आप फार्मूला देख रहे हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab। यहां पर a आपका ये है और b आपका ये है। देखिए आप देख रहे हैं ना, a यानी फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो फार्मूला बिल्कुल सही हो रहा है। तो अगर इस फार्मूले को हम देखेंगे तो किसका फार्मूला है a प्लस b³ का। a कितना है हमारे पास यहां पर 2a और b हमारे पास ये है। तो मैं इसको लिखता हूं 2a प्लस b
का पावर 3। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यही चीज आपकी आएगी। तो जब भी एग्जाम में करेंगे तो इसी तरह से करेंगे और फार्मूला जरूर मेंशन करेंगे। फार्मूले के मार्क्स होते हैं, जब आप फार्मूला लिखेंगे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप में गलती भी कर दें और कुछ मार्क्स भी आपके कट सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला जरूर मेंशन करें जहां पर भी क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये घात 3 है, तो इसका मतलब 2a + b 3 बार लिखना है इसको, और डेफिनेटली आपने 3 बार लिखा और यही आपका आंसर आया। तो ये क्वेश्चन आप देखते हैं, इस तरह से हमने ये क्यूबिक वाले जो फार्मूले हैं उन पर कुछ आपको प्रश्न कराए हैं, तो आप देख सकते हैं। और इस तरह के आगे भी प्रश्न हम लेते रहेंगे। तो क्यूबिक वाले प्रश्नों को आपने, क्यूब वाले फार्मूले 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैं बार बार इनको लिख भी रहा हूं, आपको समझ जाना है, इनको बार बार याद करना है। उसके बाद बाकी के जो प्रश्न जो इसके बचे हुए हैं वो आपने खुद प्रयास करने हैं। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।